प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बक्सी तालाब से विधायक योगेश शुक्ला मौजूद है। शुक्ला जी, बड़ा यहाँ पर इतिहास हुआ है और इतिहास से कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा है, कुछ लोगों को दिक्कत भी हो रही है। खैर, यार दिक्कत की परवाह न करते हुए हम केवल अच्छाई पे बात करेंगे कि इन्वेस्टर समिट में जो इतिहास बना है वो इतिहास के क्या कुछ मायने होने वाले हैं आने वाले समय के। पूरे उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर बदलने वाली है। अभी आप 29 लाख करोड़ की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, 33,59 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं और निश्चित तौर पे ये इस सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। जो लोग इस बात पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि इतने 10 लाख करोड़ भी नहीं आएगा, ये वो लोग हैं कि जिनके शासन में कानून व्यवस्था नहीं थी, आने जाने के साधन नहीं थे, नौजवानों को प्रेरित करने की क्षमता नहीं थी, वो लोग ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन आज की तारीख के अंदर आप देखें, उत्तर प्रदेश में जितने हाईवे हैं मुझे लगता है देश के किसी भी स्टेट के अंदर नहीं है। आप लखनऊ की बात करें, लखनऊ का कोई भी इंट्रेंस ऐसा नहीं होगा, कोई भी इंट्रेंस ऐसा नहीं होगा जहाँ एक्सप्रेसवे ना हो, NH ना हो या स्टेट हाईवे ना हो। दूसरा, प्रतिभाओं की हमारे प्रदेश में कभी कमी नहीं थी, उनका उपयोग नहीं हो पा रहा था, वो बाहर चले जाते थे। प्रतिभाएं भी हैं और जमीनी तौर पर सरकार ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था में काम किया है वो अपने में एक अद्भुत है। मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था के नाम पे आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और यही चीज़ लोगों को अगर आकर्षित कर रही है, चाहे वो देश के उद्योगपति हों चाहे विदेश के उद्योगपति हों। आपने अनुभव किया होगा कि 20-21 देशों के उद्योगपति आज यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ तक कि UAE के मंत्री भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो कुछ सोच करके ही आए हैं। उनको लगता है कि अगर पूरे भारत के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा सुलभ कोई जगह है तो उत्तर प्रदेश है, उसी के तहत वो लोग आकर के यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। सबसे और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, आम चुनाव अगले साल है। ये पूरे चुनाव में इस इन्वेस्टर समिट का प्रभाव तो पड़ने वाला है, ये लाजमी है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या इस BJP शासित राज्यों में जिस तरह से इसकी नज़ीर पेश की जाएगी तो आने वाले समय में आपको लगता है कि एक बेहतर विकल्प बनेगी और ये एक उदाहरण के तौर पर रहेगी, जिससे और जो राज्य हैं वहाँ पर भी इस तरह की ऐतिहासिक समिट आयोजित की जाएगी और उसके साथ साथ इसका समिटों का जो लाभ होगा या इस तरह की जो ऐतिहासिक क्षण जो हो रहे हैं उसका लाभ आने वाले आम चुनाव में BJP को मिलता नजर आएगा। देश का जो युवा वर्ग से लेकर के जो भी हमारे लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हैं। चुनाव का कितना संबंध है मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ ही इतना ज़्यादा इन्वेस्ट लोग कर रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम कानून व्यवस्था पे ध्यान देते हैं, हम रोड पे ध्यान देते हैं, हम जो भी व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको जो भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए हम उन पे ध्यान देते हैं। तो ये थे हमारे साथ योगेश शुक्ला जो कि बक्सी तालाब से विधायक है। इनका कहना है कि सरकार जो काम कर रही है वो BJP शासित राज्यों में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग निवेशक समझ चुके हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो